report, what is the problem? First of all, the flow of these certificates and all is not proper. Second thing, this font size, there's no numbering in this these chapters. Inside the chapter, numbering is not there, and this is not a proper way of writing. Methodology, inside the methodology, now this underline is extra. Like this, so there are many problems. Or also code is included. You do not have to include your code here in this report. कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कोड इंक्लूड करके अपनी प्रोजेक्ट का लेंथ बढ़ा रहे हैं, रिपोर्ट का लेंथ बढ़ा रहे हैं. तो कोड आपको नहीं इंक्लूड करना है. कोड इंक्लूड करने से कोड के लिए एक सेपरेट ऑप्शन रहेगा. आप कोड शेयर कर सकते हो. हार्डवेयर कोड जो भी चीज़ें हैं वो सबमिट करने के लिए आपको दूसरे तरीके हैं, रिपोर्ट में ऐड नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट इस दूसरी रिपोर्ट में मैंने देखा कि इसमें इंडेक्स देखो तो इसके इंडेक्स में पेज नंबर्स नहीं है. ऐसे ही सारे रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. देखिए इसका इंडेक्स दिखाओ, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है. कौन से पेज नंबर पे इंट्रोडक्शन है, कहाँ पे लिटरेचर रिव्यू है, क्या पेज नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है, भी नंबरिंग नहीं है इसमें. तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें हैं सभी में. तो उसके लिए एक कॉमन सॉल्यूशन है कि आप लेटेक्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करो सभी लोग. तो लेटेक्स क्या होता है, कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सभी के लिए नया होगा. तो ये रिपोर्ट ठीक है. ये किसका, ये वाला है कि इस शायद एक और है कोई. हाँ, इसको पता नहीं जिसने भी बनाया. बट ये इसमें क्या नंबरिंग है. साथ ही साथ ये भी देखो, इस फिगर्स का भी पेज नंबर आ रहा है और यहाँ पे चैप्टर्स में भी नंबरिंग है. फॉर्मेटिंग थोड़ा ठीक है. प्लेगरिज्म चेक तो पता नहीं क्या कितना क्या कॉपी पेस्ट है, बट फॉर्मेटिंग ठीक है. देखिए फॉर्मेटिंग ठीक लग रहा है हमें. पेज नंबर, फिगर नंबर में भी नंबरिंग है, तो ये ठीक है. बट ये सभी लोगों मोस्टली बाकी सब जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं. तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन जो है उसका सॉल्यूशन है कि आप लेटेक्स में रिपोर्ट प्रिपेयर करो. ठीक है. लेटेक्स सीखने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है. इंस्टॉलेशन के लिए मैंने इससे पहले इसमें गूगल क्लासरूम में एक लिंक शेयर किया है. मीटिंग से जस्ट पहले मतलब दोपहर के टाइम पे एक लिंक शेयर किया था, ये वाला लेटेक्स डाउनलोड लिंक. तो इस पर क्लिक करके, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बताएगा कि ये दिस इज नॉट ए, देयर इज सम प्रॉब्लम और समथिंग. सो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड से ये डाउनलोड होगा. 1.8 GB के अराउंड इसका साइज है. there is some so detected issue with your download, but no problem. Download anyway. Click on download anyway. This is 1.8 GB ProText software, so you have to install it completely. Do not choose or do not take some part. ठीक है. इसको जब इंस्टॉल करोगे डाउनलोड करके, तो इसमें दो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं. एक होता है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा एक माइक टेक्स्ट. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करना है. ये डाउनलोड हो जाएगा. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इंस्टॉल में ही आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है. तो टेक्स्ट स्टूडियो इंस्टॉल होगा और साथ ही साथ एक माइक टेक्स्ट जो इसके बैकग्राउंड में काम करता है. तो मैं अभी टेक्स्ट स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ. टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर है, यहाँ पे हम लोग एडिट करेंगे. सर यस सर, जैसे जो हम लोग रिपोर्ट फाइल बनाए हैं, तो सर जैसे आप जो कुछ गाइडलाइंस जो बता रहे हैं सर, ये पॉइंट नहीं है या ऐसा होना चाहिए, तो सर उसी रिपोर्ट को सर उसमें सर इम्प्रूव करके फिर सबमिट करना है, या सर फिर ये फिर से क्यों ऐसा करना पड़ा इंस्टॉल करके ऐसा? कंटेंट वही है, बस फॉर्मेटिंग करेक्ट करने के लिए ये अगर आप इसको यूज करोगे. यस सर. मान लो थीसिस रिपोर्ट, जैसे इसमें क्या होता है सब कुछ सेटिंग सेट रहती है, सिर्फ आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा आपको.
मतलब जहाँ एब्स्ट्रैक्ट है कॉपी करके वर्ड से यहाँ पेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा बस, बहुत ज़्यादा यस प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेट रहेगी, नंबरिंग सेट रहेगी, रेफरेंसेस भी ऑटोमेटिक रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, तो एक इसमें एक ऐसे ये फॉर्मेट है। इसमें फाइल्स फोल्डर्स बहुत सारे दिखते हैं बैकग्राउंड, क्योंकि इसमें सब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लेटेक्स, इसलिए इसकी पूरी कोडिंग अवेलेबल होती है, बैकग्राउंड कोडिंग भी अवेलेबल होती है, फॉर्मेटिंग की भी कोडिंग होती है। तो उन सब चीज़ों में जाना नहीं है हमें, सिर्फ थीसिस वाला जो एक टेक्स्ट फाइल है, एक ही टेक्स्ट फाइल, यस इस पर जाना है। इसको ओपन किया। ओके जिससे नहीं होगा तो वर्ड में ही करेगा, बाकी जो लोग समझ सकते हैं कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते, कुछ लोग कुछ ही, कोई कोई तो मॉडिफाई कर ही लगा। ठीक है, तो ये थीसिस डॉट टेक्स्ट फाइल है। इस फाइल में अभी कुछ नहीं करना है चेंज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये रन बटन है, ये ग्रीन वाला कंपाइल का बटन है, या फिर F6 बटन प्रेस कर सकते हैं। कंपाइल पे क्लिक किया तो ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल जैसे ही हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग PDF होता है वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ कंपाइल हुआ है। ये व्यू कंपाइल एंड व्यू, मतलब बिल्ड एंड व्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये कंपाइल भी हो जाता है, व्यू भी हो जाता है, मतलब इसको देख भी सकते हैं। ये दोबारा से यहाँ पे कंपाइल होगा, या फिर ये बटन से भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसका जो करस्पॉन्डिंग PDF, सीधा PDF बनता है, इसमें वर्ड नहीं बनता। ठीक है, तो सीधा PDF में तुम्हें मिलेगा ये बना हुआ फॉर्मेट, ये पूरा रिपोर्ट बना हुआ है। अब आपको अपना रिपोर्ट बनाना है, जैसे मुझे टाइटल है, ये टाइटल चेंज करना है, तो टाइटल पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके गो टू सोर्स, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहीं पे टाइटल मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ टाइटल में थोड़ा सा अलग है क्या, इसलिए अलग है क्योंकि ये टाइटल का पेज यहाँ पे अलग से बना हुआ है। मैंने इसको ऐड इंक्लूड टाइटल ये अंडरस्कोर 01 टाइटल। तो ये टाइटल, ये है, ये टाइटल लिखा है, तो बस यहीं पे ये अंडरस्कोर 01 टाइटल ये पेज है। इस पेज पे, इस पेज को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं अपना टाइटल ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लो ECG सिग्नल डिटेक्शन, ऐसा सपोज मेरा टाइटल है, तो मैंने टाइटल ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें मान लो मैंने लिख दिया कोई भी नाम, जो भी, मान लो मैंने लिख दिया अतुल। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम मैंने अतुल लिखना है तो मैंने अतुल लिख दिया, और इसके बाद F6 प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे प्रेस कर। इसमें फॉर्मेटिंग ऑलरेडी है, बस हमें अपने नाम और टाइटल ये सब चीज़ें उसमें ऐड करना है। देखो इसमें चेंज हो गया, ECG सिग्नल डिटेक्शन टाइटल हो गया, और ये फर्स्ट नेम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। जैसे अगस्त 2020 है तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। गो टू सोर्स, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाने के बाद ये टाइटल पर इंडिकेट कर रहा है कि टाइटल वाली फाइल ओपन करो। तो टाइटल वाली फाइल, हर जगह ऐसा नहीं होगा, कई जगह डायरेक्टली प्लेस आ जाएगा जहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अगस्त 2020 लिखा है, तो इसकी जगह अपन लिख देते हैं जुलाई 2021। जून भी लिख, जुलाई 2021। ठीक है, इस फॉर्मेट को यूज करने से क्या है कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, कि ये चीज़ नहीं मिस हुआ है, यही चीज़ इसमें इस फॉन्ट साइज में चाहिए था, ये फॉन्ट साइज कुछ अलग हो गया। यहाँ पे फॉन्ट साइज सब फिक्स है, फॉन्ट साइज आप चेंज नहीं कर पाओगे कहीं पे भी। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मीन्स गाइड का ही नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे गाइड का नाम लिखना है सुपरवाइजर का। तो इस तरीके से फॉर्मेट जो है वो है। इन 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 डेडिकेशन छोड़ो, एक्नोलेजमेंट में आपको लिखना है जिसने हेल्प किया है, कुछ लिख किया है, तो उस चीज़ों के बारे में। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट का है,
सपोज मुझे एब्स्ट्रैक्ट एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, गो टू सोर्स, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में लिख सकते हो, लेटेक्स चीज जो भी है ये है। तो जैसे लिखना है मुझे ईसीजी, ईसीजी लिख दिया, FIR फिल्टर, कुछ भी जिसका जो भी है, जो भी उसके कीवर्ड्स हैं, उसके पर्टिकुलर रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का लिस्ट होता है कीवर्ड। तो ये हो गया, तो उनको यहाँ पे एडिट कर दिया, बस सिंपल। ये एब्स्ट्रैक्ट का एडिटिंग, जहाँ पे भी जिस चीज़ को भी एडिट कर, मानो फर्स्ट चैप्टर में पहुँच गए, फर्स्ट चैप्टर ये है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन का मुझे ये एडिट करना है, इसमें मान लो मुझे यहाँ पे आ गए फर्स्ट चैप्टर में, इसको ओपन, बाहर ओपन, यहाँ एक्सटर्नली भी ओपन कर सकते हैं, PDF है, बस ओपन कर लिया। ये एब्रीविएशन नोटेशन, ये चैप्टर 1, यहाँ राइट क्लिक किया, गो टू सोर्स किया, तो चैप्टर 1 ओपन हो गया। इस चैप्टर 1 में यहाँ पे पेस्ट कर दो आप अपना जो भी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को यहाँ पर पेस्ट करते जाइए। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, जैसे न्यू लाइन कैसे आती है, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आती जाती है, वैसे कहीं पे अगर आपको मैनुअली न्यू लाइन लाना है तो डबल स्लैश लगा सकते हैं। ये है, और ये एक टेक्स्ट फाइल है। फिगर सेट करने के लिए, जैसे मान लो कहीं फिगर ऐड करना है, तो फिगर को ये फिगर वाली को देखते हैं क्या प्रोग्राम है, देखो गो टू सोर्स, गो टू सोर्स पे गए, तो यहाँ पे आपको उसका सोर्स कोड पे पहुंच जाते हैं हम लोग कि फिगर को कैसे ऐड किया गया है। मैं फिगर पे ही करता हूँ क्लिक, गो टू सोर्स, कौन सा है, फिगर 1.1, थोड़ा बहुत कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, ये फिगर्स का, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे ऐड होता है, ये एक्चुअली लोकेशन बताता है, जैसे bitlogo.png रखा हुआ है आपके इसी फोल्डर में, तो bitlogo.png, यहाँ पे इसी फोल्डर में, जो फोल्डर है आपके इसका, इसी में एक bit लोगो नाम की एक फाइल है, सीधा सीधा आप इमेज फाइल को ही रीड कर लेता है, तो इमेज फाइल का नाम बस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये bitlogo.png फाइल है, करंट फोल्डर में है आपके, देखो यहाँ इसी फोल्डर में एक लोगो रखा हुआ है, BIT लोगो, ये है ना BIT लोगो के नाम से ये फाइल, बस उस फोल्डर में सेव कर दिया, तो वो अपने आप यहाँ पे उसका नाम बस देना है, अपने आप वो आपको रीड करके दे देगा फाइल। दो हैं, तो 2 बार इसको लिखा हुआ है, bitlogo.png एक बार आया, इस साइज का है, तो साइज, उसके साइज के अकॉर्डिंग इसको किया गया है। नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा, और बाकी चीज़ें और सीखने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा बाकी ऐसे अगर अभी अभी ऐसे मॉडिफाई करना है, जस्ट एडिट करते जाओ, जहाँ जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे चेंज करते जाओ। टेबल बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो टेबल्स के बारे में बस देखना पड़ेगा, अगर टेबल आपको नहीं बन पा रही है तो एज ए इमेज ऐड कर दो, जैसे जैसे BIT वाला इमेज ऐड किया है ये वाला यहाँ पर, तो एज इमेज ऐड कर सकते हो। टेबल्स को थोड़ा सा सीखना पड़ता है, वैसे टेबल भी आसान है, उसमें क्या बिगिन टेबल और एंड टेबल के बीच में बाकी सब डेटा भरा रहता है इसमें। ये 1, ये कॉलम है, दूसरा कॉलम ये है, ये न्यू लाइन है, नेक्स्ट लाइन ये 2, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम एंड, ये एम्परसेंड नेक्स्ट कॉलम के लिए है, फिर ये 4, नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से टेबल बना हुआ है यहाँ पर।
अगर यहाँ पर है, हमें देखना है कि टेबल यहाँ का कैसा है, तो ये है ना व्यू, क्लिक करोगे तो उसी टेबल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे जिसके बारे में हम लोग वहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। तो जो कोड है वो इस तरीके की टेबल जनरेट कर रहा है। ये फॉर्मेटिंग और पेपर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है। रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं? रेफरेंस लिखने में तो बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं। रेफरेंसेस में चेक करके बताऊं, देखो सबसे पहले लास्ट सबसे लेटेस्ट देखो, ये प्रिंस वकील ने कब सबमिट किया है, ये अभी 28 तारीख को ही सबमिट किया है। टेस्ट रिपोर्ट यही है। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया रिपोर्ट रेडी करने में, तो उसकी रिपोर्ट को अच्छा देखा माना जा सकता है कि इसने पूरा किया होगा। इनके रेफरेंसेस चेक करते हैं। रेफरेंसेस, ये हैं रेफरेंसेस। देखो रेफरेंसेस में क्या है हो रहा है कि कहीं कहीं पे तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। देखो इसका ये क्या है, सेगमेंटेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यूजिंग इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इम्प्रूव। मतलब ऐसा लगता है कि हमें लिखना है तो जैसे चाहे वैसे लिख दो, ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मेट देखो, इसका फॉर्मेट देखो, हर एक जितने भी रेफरेंसेस हैं, हर एक रेफरेंस में नाम पहले लिखा हुआ है, ऑथर का नाम पहले लिखा हुआ है, जिसने भी वो पर्टिकुलर पेपर पब्लिश किया है उसका नाम सबसे पहले लिखा है। तो हर एक में वैसे ही लिखा है जितने भी रेफरेंसेस हैं। बट इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो टाइटल लिखा कि टाइटल क्या है, टाइटल के बाद फिर लिख दिया नाम कि इन्होंने पब्लिश किया, फिर तीसरे तीसरे नंबर पे लिखा कि जर्नल का नाम क्या है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ दूसरे रेफरेंस में क्या किया कि पहले तो नाम लिख दिया, सबसे पहले नाम लिख दिया, ये देखो नाम ही है ना किसी किसी के, उसके बाद फिर टाइटल और ये सब कर रहे हैं। तो और हर ये थर्ड वाले में तो पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज़, कोई ऑथर है कि नहीं है कि नहीं, इसमें तो नाम ही नहीं है कि उस पर्सन का कि जिसने ये सब जनरेट किया। ऐसा नहीं करिए, ऐसा इस तरीके का रेफरेंस नहीं लिखा जाता है ना। रेफरेंस लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है, तो वो मेथड यहाँ पर है। अब ऐसे रेफरेंस कैसे लिखे जाएंगे, ये कैसे लिखा जा रहा है, रेफरेंसेस का इसमें पूरा प्रॉपर तरीका है। रेफरेंस का एक अलग से फाइल बना हुआ है, रेफरेंस का डेटाबेस टाइप का बना हुआ होता है। मतलब लेटेक्स में एक डेटाबेस बिबटेक्स होता है, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं रेफरेंसेस को, बिबटेक्स के नाम से एक डेटाबेस टाइप का बनाया होता है। डेटाबेस मतलब कुछ नहीं, एक लिस्ट टाइप का एक डॉक्यूमेंट अलग से बना है, यहाँ पे सारे रेफरेंसेस, वो रेफरेंस यूज हो या ना हो, सारे रेफरेंसेस का एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे ये है रिफ्स, रिफ्स के नाम से इसमें है, ये रेफरेंसेस का लिस्ट है। ये देखो थोड़ा छोटा है शायद, मतलब फॉन्ट साइज छोटा है, क्या होगा, मैग्नीफायर से दिखेगा। देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, मतलब ये मैंने नोटपैड में ओपन किया है। तो ये पहले बुक है, तो ये बुक का लिस्टिंग है, फिर बुक, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये सब बना बनाया मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा बना बनाया? जैसे मान लो आपने ये ब्लड सेल्स के बारे में ही कोई आर्टिकल यहाँ पे ऐड करना है मुझे, लास्ट में ऐड करके कहीं, मतलब कहीं पर भी आप ये तो डेटाबेस टाइप का है, और ये इसको इसमें आप कहीं पर भी ऐड कर दो, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है। और रेफरेंसेस की नंबरिंग में भी दिक्कत होती है लोगों को, रेफरेंस का नंबर सीक्वेंस में होना चाहिए। अब मैंने जैसे इनके रिपोर्ट में नंबरिंग भी नहीं होगी, ये 5 रेफरेंसेस यूज हुए हैं, ये कहाँ, मैं पूछूंगी कहाँ पर 5 नंबर यूज लिखा है, मैं 5वें नंबर का रेफरेंस खोजता हूँ। जैसे 3 नंबर लिखा हुआ है इस पे, पेज नंबर 28 पे, ठीक है, तो इसके आगे होना चाहिए 5 नंबर। कहाँ है 5 नंबर? ये है देखिए, 30 पे 5 नंबर है। 5 के बाद 4 कहाँ है? तो यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे 4, तो देखिए 4 तो 3 के बाद ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 कहाँ से आ जाएगा, ब्लैंक पेज है ही नहीं 4। तो ये जो मिस्टेक है ये उसमें नहीं होगी, 4 नंबर मिस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो इसको 4 नंबर करेगा, या 4 को वहाँ पे लिखेगा ही नहीं अगर आपका यूज नहीं हुआ है तो। अगर ये 4th नंबर रेफरेंस इन्होंने यूज नहीं किया है रिपोर्ट में, तो यहाँ पे लिख कैसे दिया, नहीं समझ में आया। यहाँ पे जब 4th नंबर का ये लिखा है, तो अंदर में 4 नंबर 5 से पहले होना चाहिए ना, कहाँ है?
3 है, 3 के बाद सीधा बस ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तो एक एग्जांपल के लिए रिपोर्ट खुल गया है, ऐसे सारी रिपोर्ट्स में गड़बड़ है, सारे थीसिस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को पर्टिकुलर को टारगेट करके कह रहा हूँ कि नहीं इसी में ही दिक्कत है, इसमें बस दिक्कत नहीं है। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ ही साथ ये अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होगी। आप कितने टाइम तक प्रेजेंट हैं ये इसमें नोट हो रहा है। ठीक है, कौन कितने टाइम लीव कर रहा है, कौन कितने टाइम ज्वाइन कर रहा है, ये रिकॉर्ड करता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्ड रहेगा सबका। ओके सो मैं अभी जो बात बता रहा था वो बताता हूँ कि अगर इससे फॉर्मेटिंग करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक दो चार दिन लग सकते हैं आपको, कंफर्टेबल थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा कि रिपोर्ट हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए इसमें, लेकिन जो जिस स्टैंडर्ड पे अभी है उससे बहुत अलग लगेगा आपको अपना डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, और उसका प्रिंटेड कॉपी भी बहुत अलग लगेगा। ऐसे ये सब चीज़ें लिखने की इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ये तो देखो ये कैसा है, और इसका भी पीडीएफ देखो कैसा है। ये तो जबकि इनकम्प्लीट पीडीएफ है अभी, मतलब ये तो सिर्फ सैंपल पीडीएफ है, ये तो फाइनल पीडीएफ भी नहीं है। देखो ये ठीक लग रहा है कि वो ठीक लग रहा है। इसमें लास्ट में आपको अपना वो भी डालना है कि बनाने वाले का करीब थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ डिटेल्स, तो तो बट डालने प्रिंटेड की जरूरत नहीं है कॉपी बट। क्या होगी सर? अगर आपने कुछ प्रिंटेड पब्लिकेशन कॉपी किया है अपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो उसको भी यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन कुछ मतलब सर कुछ ये क्वेरी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही रहेगा सर, प्रिंटेड कॉपी की तो कोई नीड सर? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो क्या? तो मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही रहेगा बस सर, प्रिंटेड कॉपी की तो अब सर कोई नीड शायद नहीं रहेगी मेरे हिसाब से कि अभी कॉलेज कहाँ। नहीं नहीं, प्रिंटेड कॉपी लगेगी। प्रिंटेड कॉपी आपको या तो कुरियर से सेंड करना है या फिर आके जमा करना है। हार्ड कॉपी, सर इसकी प्रिंटेड कॉपी बाउंडेड हार्ड कॉपी चाहिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसी चाहिए हमें। इस टाइप का फॉर्मेट है, ये देखो दिख रही है, कलर नहीं दिख रहा होगा, कलर दिख रहा है? यस सर। बैकग्राउंड इफेक्ट दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये है, तो इस टाइप के फॉर्मेट में रहेगा। ये हार्ड बाउंडेड कॉपी है, ये रिकॉर्ड के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको तो जमा करना ही है। जिसका सॉफ्टवेयर है उसका सॉफ्टवेयर आपका गूगल ड्राइव शेयर चल सकता है, गूगल ड्राइव से शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर तो आप जब भी ऐसे या फिर जल्दी प्लान करो अपना सामान वामान ले जाने के लिए तो हॉस्टल में आके वो भी आपका हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सर क्या सर ये मस्ट है सर वो हार्ड कॉपी देना? हाँ मस्ट है। और सर कभी भी दे सकते हैं, मतलब जब सामान लेने आए तब दे सकते हैं ना? दे सकते हैं पर प्रेफरेबल है कि आपका 10 तारीख से पहले पहले सब कुछ ये मिल जाए। 10 अगस्त लेकिन मैं की? चाहता हूँ कि क्वालिटी रहे, इसलिए मेरा तो मेन फोकस रहेगा पीडीएफ पर ही। बट ये आपके रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा है, आपके भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा रहेगा, और यहाँ भी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड में रहता है तो उसके लिए भी रखा क्योंकि रहेगा। सर अब जैसे इस बार सब कुछ सर ऑनलाइन ही हुआ है, तो जैसे सर अब तो ऑनलाइन भी तो रिकॉर्ड के लिए रहेगा ही, तो क्योंकि और सारे सर असाइनमेंट चेस सब सारे कुछ तो ऑनलाइन ही थे, तो सर इसके लिए हार्ड हाँ कॉपी तो कह रहे मेन थे इसलिए मुझे पीडीएफ ही है, पूछना। मेन तो पीडीएफ ही है आपका, और इसको हाँ सर, करना तो है। वही हार्ड कॉपी के लिए फिर से सब। अपने एचओडी सर से भी डिस्कस किया था तो वो कह रहे थे कि नहीं सभी लोग करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल में भी शायद मंगवा रहे हैं, और तो इसलिए मंगवाना है हार्ड कॉपी। सर ये हार्ड कॉपी फाइनल है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट से? नहीं उसके बाद चेंज क्या होगा, अब तो ये फाइनल ही है सब। ओके।
ठीक है, अब तो फाइनल ही है। ये आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब तो। मैंने इसीलिए मैंने कंटेंट पहले रेडी करवाया था कि कंटेंट रेडी रहे। फॉर्मेटिंग हो सकती है लास्ट मोमेंट में थोड़ी बहुत चेंज। ये तो फॉर्मेटिंग के लिए कह रहा हूँ कि जिससे कि प्रॉपर फॉर्मेट में सबका एक जैसे फॉर्मेट में रहेगा। किसी का जैसे कि कोई क्या है कि बॉर्डर लगा के रखा है ऐसा। ये सर जो फॉर्मेट आपने बताया सर, जैसे हमने वर्ड में करा ये है जो कुछ जो थोड़ा ये बहुत, जो ये जो ये जो रेक्टेंगल है, ये कब बोला मैंने कि रेक्टेंगल लगाना है ये सब? क्योंकि सर हाँ सर इसमें थोड़ा आप सा वो अगर है। आप इसमें करोगे तो ये कर ही नहीं पाओगे मतलब इसमें, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, उस प्रोटेक्टेड नहीं है। वो भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो चीज इतने जल्दी लोग नहीं सीख पाते हैं उसको चेंज कर ये पाना। सर ये सर जो आप ये ऐप बता रहे हैं इससे थोड़ा अलग सा लग रहा है और थोड़ा मेहनत भी मुझे लग रहा है लगे। इसमें सर एक एडवांटेज है रेफरेंस वाला सर, अच्छे से प्रॉपर मैनर में आ जा रहा है। और बाकी सर तो हाँ, सर वर्ड से रेफरेंस की भी कर सकते हैं। नंबरिंग सही रहेगी, उसको ऐड करना भी आसान होता है। जैसे बीच में कभी आपको ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली बाकी नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे और बाकी सब मान लो सर हम लोग तो ऐड से भी कर वर्ड से भी कर सकते हैं फॉर्मेट में सर, क्योंकि सर लगभग करा है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो सर फिर से इसको करना सीखना, क्योंकि थोड़ा अलग सा लग रहा है फर्स्ट टाइम देखने में। अलग तो है ही, सॉफ्टवेयर तो कम्प्लीटली अलग है उससे, वर्ड से। यस वर्ड वर्ड जो है यूआई बेस्ड है, जीयूआई बेस्ड है। ये वैसा है कि प्रोग्रामिंग बेस्ड है। जैसे कि विंडोज और लेट उसमें उबुंटू या लिनक्स में फर्क होता है, वही फर्क है। विंडोज में हमें हर चीज यस ऐसे दिखती है और लिनक्स में वो प्रोग्राम पे दिखता है। तो सेम सेम डिफरेंस इसमें है सर एडिट कि तो किसी में भी कर सकते हैं, वो तो सर आपने एडवांटेज बताया है एक। हाँ, एडिट किसी में भी कर सकते हो, फॉर्मेट वैसा दिखना चाहिए बस सेम। ओके सर। ठीक है, फॉर्मेट इसमें इसमें जो है बहुत आसान है। मतलब आपको सही दिखेगा, हर चीज क्लियर रहेगी। नंबरिंग भी रहे, फिगर नंबर और टेबल नंबर, क्योंकि ऐसे में नंबरिंग भी मिस कर जाते हैं लोग। टेबल, आपको टेबल का नंबर टेबल के ऊपर लिखना है, फिगर का नंबर फिगर के नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा है। देखिए, फिगर का नंबर और इसमें फॉर्मेट फॉर्मेट हल्का सा डिफरेंस रख सकते हो, इसको इटैलिक कर सकते हैं, इनको इटैलिक कर सकते हैं बस। बाकी आपको छोटा नहीं करना है, इटैलिक साइज में इटैलिक रहेगा, छोटा नहीं करना। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है, अपेंडिक्स है। अगर कुछ इनको हटा भी सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये सब चीज़ें आपको करने करने के लिए 2-3 दिन का टाइम है। पर मैं फिर से रिपोर्ट सबमिट करवाऊंगा ना, जो रिपोर्ट से अब सबमिट हुई हैं। ये वाले तो क्लोज कर दिया है मैंने फॉर्म। ये तो एक बार एवेल्यूएशन के लिए हो चुका है, जो भी है आपके ओल्ड पुराने उसका है, पुराने टाइम का है। ठीक है, अभी आपको अब फिर से एक बार प्रिपेयर करना है। वीडियो वीडियो भी एक बार मैं चेक करूं। वीडियो की जगह अभी मैं एक प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही? सर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है इसकी? हाँ नहीं आ रही। डिवाइस का ऑडियो नहीं आ रहा है? नो नहीं, सर। आज का आवाज नहीं आ रहा था अभी जो चल रहा था। नो सर। एक मिनट फिर से करता हूँ इससे। अब आएगा। ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ इसको। That provide a wide variety of facilities as per the convenience. Talking specifically about medical sciences, recently we have acknowledged that the image processing have been proved quite double. So these can investigate body when there is a components. They are less than two that are very complex. The memory level active such as soldering the cytoplasm segmentation gives nutrition and means that
So blood test can lead to the growing as a significant factor, which is also ठीक है, ऐसी टाइप का नॉइस ही है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्या चल रहा है ना? नॉइस सुनाई दे रहा था? हेलो, यस सर, आवाज आ रही थी सही ना? है सर, सुनाई तो दे रहा था। यस यस सर। सर, आवाज आ रही बैकग्राउंड नॉइस बहुत नहीं ज्यादा सर, है। मतलब फिर भी सर सही था, मतलब समझ आ रहा था। नहीं तो प्रेजेंटेशन क्वालिटी भी तो होती है, क्या है हाँ सर, क्वालिटी तो, लेकिन सर सही लग रहा था। इसमें देखो। और आगे रिजल्ट कहाँ है? सर हो सकता है पंखा चला के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। है ना? तो ये हो गया। एक आध कोई और दिखाता हूँ, कोई और बताओ जिसने अच्छे से रिकॉर्ड किया हो। ये तो रिपोर्ट है। Hello everyone. ये I, Supriya Singh, along with my team members, बैकग्राउंड Astha Pisaria and Shrishti Tiwari, are here to present a project on the tumor and the malignant tumor using image processing algorithm processes that image which range required may have defect horizontal and vertical is less than the data set into k predefined. Now let's move on to graphic user interface to binary image. Pivot algorithm is by which forming a lump and is displayed in the नहीं slide. आ रहा है इसमें, है ना? Now let me conclude the project presentation. MRI images are quite preferred for detecting brain tumor. Here in this project, we mainly analyze variants by using new. ये इनका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि रिकॉर्डिंग भी ऐसा हो कि दूसरा कोई इसको समझ सके, सुन सके क्या है इसमें, क्या हो रहा है। Good evening, everyone. My name is Achit Singh, and today I am going to present our final year project titled Microcontroller Based Self Balancing Vehicle on behalf of my group, numbered 5. ये भी ठीक है। Other members of the group are Kanchan Yadav, who is our group leader, and Piyush Bharadwaj. The project is being supervised by Dr. Shaw Exert. An accelerometer provides a fixing kilohertz हालांकि clock. Diode is used to जो फॉर्मेट controller दिया है वो and with the format speed में नहीं है। proportionally of the system increase. देखो, इनका जो फ्लो है उस फॉर्मेट में नहीं है जो मैंने फॉर्मेट बताया है, का अपना ही फ्लो है, कुछ सारे पॉइंट्स नहीं है, कंपैरिजन टेबल कुछ नहीं है, जैसे का कुछ बना के उसका वो बता दिया है। ठीक है, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर रन हो रहा है ना? ओके, तो अभी एक लाइव प्रेजेंटेशन भी होगा। इससे पहले फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले एक दिन एक और प्रेजेंटेशन होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके, तो ये इसी के लिए सर, मैंने, हाँ अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी और प्रेजेंटेशन होगी सर? यही बताना था, हाँ, एक और लाइव प्रेजेंटेशन लेके इंटरनल, जिससे कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी तब तक क्या क्या है। ठीक है सर, फाइनल प्रेजेंटेशन कैसा करना है सर? हाँ, उसमें प्रेजेंटेशन ही होगा। वैसे सर तो कह रहे हैं कि एक और प्रेजेंटेशन, इंटरनल प्रेजेंटेशन एक और करवाना चाहिए सबका। सर कितना प्रेजेंटेशन होगा सर? 2-3 हो गया, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड। सर फाइनल प्रेजेंटेशन कैसा सर, फिर एक्सटर्नल के सामने? हाँ, एक्सटर्नल के सामने होगा। ऑनलाइन होगी सर वो?
ठीक है, तो हाँ अब जब एग्जाम ऑनलाइन हो गया तो यस ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, ओके सर। ऑनलाइन ही होगा, ऐसे ही जैसे अभी अभी हम लोग ऐसे मीटिंग में है, ऐसे ही मीटिंग में तब भी रहेंगे। हो सकता है सभी को अलाउ करूं, हो सकता है कि सिर्फ एक ग्रुप को अलाउ करूं जो ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिपेंड ग्रुप करता को है कि अलाउ किस, करिए सर। हाँ तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि कैसा क्या डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्वेरी तो सर ये रिकॉर्डिंग सर आपने करी है सर, उसे शेयर कर दीजिए तो थोड़ा आज की, बनाने में आसानी रही। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। ओके सर। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं तो दिखता है। और कुछ, ओके कुछ नहीं, एग्जाम सबका ठीक हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, एग्जाम में तो कुछ ना कुछ तरीका निकल आता है, लोग निकाल ही लेते हैं कुछ न कुछ। नहीं सर, पढ़ाई कर ली थी इस बार। हाँ बहुत मेहनत की है सर इस बार। हाँ, मैंने अभी मैं पढ़ाई देखता करी हूँ थी सर। टेलीग्राम में 12-15 हजार लोगों के ग्रुप हैं, स्टूडेंट्स के। टेलीग्राम क्या होता है सर? हाँ तो ठीक है, ओके सर। देखते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ये रचित, हेलो रचित, बोलो क्या हाल चाल है? सर। अरे सर की माइक खोलो यार तुम। रिकॉर्ड हो रहा है सब बच्चों। अरे सर चले गए यार। सुनो, अरे सर नहीं आ रहे अभी।